नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। सुलगते सवाल में हम उन सारे समस्याओं की, उन जन मुद्दों की बात करते हैं जो लगातार जिसकी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, आम जनता जूझ रही है। ऐसी ही एक समस्या से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आ रही है, जहां जिला अस्पताल, जहां जिंदगियां लौटाई जाती हैं, वो जिंदगी किस तरीके से छीन रही है। मंदसौर जिला अस्पताल में टूटा हुआ पंखा और एक बाथरूम में महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है, लेकिन जवाबदेही किसकी है ये अब तक तय नहीं हो पाई है। क्या शासन की या प्रशासन की? इन सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और दोनों पक्षों को, जो पीड़ित पक्ष हैं, जो मरीज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, शासन के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। अस्पताल, जहां सांसें लौटाई जाती हैं, वहां सांसें छिन रही हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में एक महिला की दर्दनाक मौत ने सिस्टम की पोल खोल दी। गंदगी का ढेर, जर्जर पंखे और लापरवाही की इंतहा। एक पंखा अटेंडर पर गिरा, एक महिला बाथरूम में मरी और जवाबदेही शून्य। सवाल ये है कि क्या ये अस्पताल है या मौत का मकबरा? मंदसौर जिला अस्पताल का महिला वार्ड, एक अटेंडर बाथरूम गई, घंटों लापता रही, न किसी ने देखा न खोजा। जब तक उसे ढूंढा गया उसकी सांसें थम चुकी थीं। यह हादसा सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि अस्पताल की लापरवाही की भयावह तस्वीर है। उसी वार्ड में एक और हादसा, चलता पंखा अटेंडर पर जा गिरा। गनीमत रही कि जान बच गई, मगर सवालों की आंधी उठ खड़ी हुई। क्या अस्पताल मरीजों की जान की रक्षा कर पा रहा है? स्थानीय मरीज और उनके परिजन अस्पताल की बदहाली से त्रस्त हैं। उनकी शिकायतें सिस्टम की नाकामी को उजागर करती हैं। डॉक्टर कितनी बार चेक करने आ रहे हैं? एक बार ही आते हैं बस दिन में। दिन भर में एक बार ही आते हैं? हाँ हाँ, थोड़ी फिसलन जैसा है अंदर बाथरूम में, तो फिसलने के कारण सिर टकरा गया। फिसलने जैसा? हाँ, गंदगी की वजह से। एक बच्ची सो रही थी, उसके साथ रात में उसकी माँ भी सो रही थी। तो तेज़ हवा और बारिश का मौसम हुआ था। उस टाइम रात को पंखा गिरा, उसकी माँ ने कैच किया तो उसके कान पे लगी और उसकी माँ के, बच्ची की तो हल्की सी लगी, बाकी बच्ची की माँ के कान पे लगी। ऊपर से गिर गया था। जिला अस्पताल में गंदगी का साम्राज्य फैला है। बाथरूम से लेकर वार्ड तक बदबू और बीमारी का डर मरीजों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी नदारद और ठेकेदारों की जवाबदेही गायब। क्या यही है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सच? बंद पंखों के बीच मरीज गर्मी से तड़प रहे हैं। पीने के पानी की जगह गंदगी का ढेर और वार्ड में साफ सफाई का नामो निशान नहीं। मंदसौर का जिला अस्पताल इलाज का मंदिर या बीमारियों का अड्डा। मरीजों की परिजन पानी की बोतलें लेकर घूम रहे हैं क्योंकि अस्पताल में शीतल पेयजल तक नहीं। उनकी शिकायतें व्यवस्था की नाकामी को बयां करती हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में हादसे और लापरवाही की कहानी नई नहीं है, मगर सवाल वही, जिम्मेदार कौन? नेताओं और अधिकारियों के बयान जांच का वादा तो करते हैं, लेकिन हकीकत में बदलाव कहीं नहीं दिखता। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? स्थानीय विधायक विपिन जैन ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्टाफ नर्स की तो लापरवाही है, क्योंकि वार्ड के अंदर नर्स की ड्यूटी रहती है और कोई भी मरीज अगर चाहता है तो अटेंडर को भी, अगर उसका अटेंडर नहीं है तो साथ में भी जाना चाहिए। और 2 घंटे 3 घंटे तक अगर कहीं हमारा पेशेंट नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही ये तो लापरवाही है ही है, और जो भी उस वार्ड के अंदर थे उन पे कार्रवाई भी होना चाहिए। पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने अस्पताल की बदहाली पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि मेडिकल कॉलेज के बाद भी हालात बदतर हो रहे हैं। 4 घंटे तक अगर कोई डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी रही या वॉशरूम में पड़ी रही तो ये और गंभीर मामला है कि जिला चिकित्सालय के पलंग पर भर्ती मरीज अगर 4 घंटे से लापता है और परिवार के सदस्यों को भी उसका संज्ञान नहीं है, और स्टाफ के जो नर्स हैं, स्टाफ के जो अन्य कर्मचारी हैं, उनको भी पता नहीं है, तो इसके बारे में मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका तो परीक्षण होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। सिविल सर्जन डीके शर्मा ने सफाई और डॉक्टरों की उपस्थिति का दावा किया है, लेकिन मरीजों की शिकायतें कुछ और कहती हैं। तो जो बाथरूम लॉक्ड है वहाँ सफाई का तो प्रश्न ही नहीं आता है ना। जो बाथरूम चालू है वहाँ न जाते हुए वो महिला वहाँ पहुँच गई और कुंदा टूटा हुआ पाया गया,
तो ये कहना गलत है कि सफाई ना हो पाने की वजह से वो गिरी और उससे उसकी डेथ हुई। हर चीज़ के लिए जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को आप इस तरह से अगर वो करेंगे तो मुझे यहाँ आपत्ति है। पेशेंट कार्डियक था, बहुत संभव है कि वो कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हुई है। कागजों में मंदसौर जिला अस्पताल चमकता है। सरकारी दावों में सफाई, सुविधाएं और डॉक्टरों की मौजूदगी सब टॉप क्लास, मगर हकीकत में गंदगी और लापरवाही का काला साया मरीजों की जान ले रहा है। क्या ये दावे सिर्फ कागजी खेल हैं? पिछले 6 महीने 40 प्लस सफाई शिकायतें, महिला की मौत, 7 घंटे बाद मिली लाश, डॉक्टर राउंड दिन में सिर्फ एक बार, पंखों की हालत जर्जर लकड़ी से चलाए जा रहे। मंदसौर जिला अस्पताल में मरीज गर्मी से तड़प रहे हैं, पंखे लकड़ी से चलाए जा रहे हैं, छत से मौत झांक रही है। सवाल ढेर हैं, सफाई क्यों नहीं, डॉक्टर कहां है, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या यही है सरकारी अस्पतालों का हाल? मंदसौर जिला अस्पताल की दीवारें चीख रही हैं, लापरवाही बंद करो। एक पंखा गिरा, एक जान गई, मगर सिस्टम की नींद नहीं टूटी। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम की बीमार हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। देख सकते हैं किस प्रकार से हमने वीडियो में भी देखा और तस्वीरों में भी हमने देख पा रहे हैं कि मंदसौर जिला अस्पताल कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार बना हुआ है। जिस तरीके से पंखे को लोग लकड़ियों में चलाने को मजबूर हैं, एक बाथरूम में एक महिला की मौत हो जाती है, भीषण गर्मी में लोग कूलर और पंखे के बिना किस तरीके से अभाव में वहां पर अस्पताल में इलाज के लिए गए हैं और वहां डॉक्टर्स का रूटीन भी सिर्फ एक बार हो रहा है। इस तरीके से तमाम जो अव्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों पर बड़े सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और कई सालों से, तकरीबन 11 सालों से जो भवन है वो मरम्मत के लिए लगातार उसके लिए लोग जो है परेशान हो रहे हैं। भवन के लिए कहीं पर छज्जा गिर रहा है भवन का, तो कहीं पर इलाज के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान जब नेता दरवाजे तक आते हैं तो कहीं ना कहीं मूलभूत जरूरतों में एक अस्पताल भी रहता है। अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों को समस्याओं से घिरा रहना है तो कहीं ना कहीं सरकार पर और प्रशासन पर दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। तो ये आज के सुलगते सवाल में हम सीधे बातचीत करेंगे, ये सारे विषयों पर, ये सारे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। जो अव्यवस्थाएं हैं उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो पक्ष विपक्ष हैं, वो इस पर क्या देखते हैं और किस तरीके से ये पूरी अव्यवस्थाएं बनी हुई है, ये सारे विषयों पर हम आज बात करेंगे। अब सीधे हम चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट जिन्होंने किया है हमारे रिपोर्टर राहुल पोरवाल से, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी, पूरी जो आपने रिपोर्ट किया है ये अस्पताल पर जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है, क्या है पूरा रिपोर्ट? आपने जब रिपोर्ट करने गए क्या पाया आपने वहां पे? मैं बताना चाहूँगा कि जिला चिकित्सालय में एक महिला की पाँव फिसलने से कहा जाए तो मौत हो जाती है और उस महिला का 3 बजे से लापता होना बताया जाता है। 10:10 पर उसकी लाश पाई जाती है। कहीं ना कहीं देखने में आता है कि ये स्टाफ की लापरवाही है, क्योंकि 3 बजे से जब मरीज लापता था तो उसको सूचना उसके अटेंडर को करना थी या फिर उसको कहीं ना कहीं ढूंढना था। और गर्मी का मौसम चल रहा है, भीषण गर्मी का। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर पंखे बंद पाए गए हैं। आप वीडियो के माध्यम से हमने ये भी कवरेज किया था कि वार्ड बॉय उसको डंडी से घुमा रहा है पंखे को, और सफाई स्वच्छता कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही है। इसमें कब से ये समस्याएं बनी हुई हैं? क्योंकि जो जिला अस्पताल का तकरीबन 7 से 8 सालों से इस तरीके से समस्याएं आ रही हैं। आपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्या बातें निकलकर सामने आई? जी, उनका कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है। साहब उन्होंने मीडिया कर्मी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन
मैं यह बताना चाहूंगा कि अस्पताल के अंदर जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था रहती है, शुद्ध जल जहां पर लिखा हो, वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है कि वहां पर यहाँ के मरीज जो है वो पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जो मरीज हैं जिला अस्पताल के शहजाद, वो जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या समस्याएं अभी बनी हुई है। शहजाद, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, आ रही है। क्या समस्याएं बनी हुई हैं? आप इलाज के लिए वहां पहुंचे हुए हैं जिला अस्पताल में, किस तरीके से अवस्थाएं हैं? इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, इलाज तो ठीक है, लेकिन सर जो शौचालय जो यहाँ पर, शौचालय में बहुत गंदगी होती है सर। वहाँ पे जो कुंडे भी लगे नहीं रहते, वो मतलब उसमें क्या पकड़ना पड़ता है अगर बाथरूम या शौच करने जाओ तो। बहुत बड़ी समस्या ही है। इलाज में डॉक्टर्स दोनों टाइम रूटीन में आ रहे हैं या किस समय आते हैं? इलाज के लिए कितनी लंबी कतारें रहती हैं? किस तरीके से हो रहा है सारी चीजें? अभी मैं बीमार हुआ था, पिछली बार वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर एक ही बार मतलब डॉक्टर आए थे। क्या दोबारा आपने बातचीत किया? हम बातचीत किया तो सर डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, वो मतलब कुल मिला के ध्यान नहीं देते, वो ध्यान नहीं दिया जाता है। आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं इलाज से? जो इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं उस इलाज से? देखो इलाज तो ठीक है ऐसा, बाकी मतलब पूरे तरह सही नहीं होता है। कितनी बार मतलब मामला ऐसा आ जाता है कि रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। क्या कोई भी थोड़ी बहुत समस्या हो नहीं, रेफर, ये बहुत बड़ी समस्या। मेरे कितने मतलब यहाँ पर जब भी मरीज हो गए, हमारे और भी परिजन है, उनके साथ गए तो रेफर की बहुत बड़ी समस्या रहती है मंदसौर में। क्या ये सबसे बड़ी समस्या है। अस्पताल जो कर्मचारी है उनका बर्ताव कैसा रहता है? बर्ताव ठीक से करते हैं कि नहीं मरीज के परिजनों से? सर कोई मतलब ऐसे रहते हैं जो बर्ताव सही नहीं करते, बाकी तो ठीक करते हैं ऐसे। क्या बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो बर्ताव मतलब अच्छा नहीं करते हैं वहाँ पर बातचीत में। क्या मैं आ रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आप मतलब 2 बार जाओ 10 बार, जहाँ बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था रहती है वहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद हमसे जुड़ने के लिए। वापस हम हमारे रिपोर्टर के पास चलते हैं, राहुल जी के पास, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। राहुल, आपने बात किया अस्पताल प्रबंधन से, तो उनका जवाब जिस तरीके से आया, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक होंगे उस क्षेत्र के, उनका क्या इस पर संज्ञान है? उनके क्या संज्ञान में है ये सारी बातें, अव्यवस्थाएं? मेरे द्वारा जब उनके संज्ञान में डाला गया, उनका यह कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। लेकिन देखा गया कि अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिनों पहले जब फतेहगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, तो वहां से भी मरीजों को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन यहाँ पर मरीजों को सही से ट्रीट नहीं किया गया। रात को 9 बजे विधायक महोदय यहाँ पर खुद चल कर आए। उन्होंने जिला चिकित्सालय अधिकारी और सिविल सर्जन को बुलाया, उनको समझाइश दी। मरीजों से भी हमने बात की, तो मरीजों का कहना था कि यहाँ पर जब उनको ट्रीट करने के लिए जब नर्सें आई थी, तो उनसे ढंग से बात नहीं की गई। चलिए ठीक है, अब आप बने रहिए, आपके पास आप वापस आएंगे। हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, जो जनपद पंचायत सदस्य हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से देखते हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं वो, क्या उनके संज्ञान में ये पूरी बातें हैं? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य मंदसौर में। जी, किस तरीके से ये समस्याएं बनी हुई हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग समय समय पर जाते भी हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ निरीक्षण के लिए, आपके पास लोग भी आते होंगे समस्याओं को लेकर, आपके संज्ञान में है ये सारी बातें? सर, मैं चूंकि अपनी जिला पंचायत की हर बैठक में इस मांग को उठाता रहा हूँ, मेरे साथी लोग भी उठाते रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि मंदसौर के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज खड़ा कर लिया 500 करोड़ का, बावजूद इसके हमारा मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज के लिए रेफर कर दिया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। सोनोग्राफी के लिए हम बाहर भेज रहे हैं पेशेंटों को। मैंने बीच में एक मुद्दा उठाया था ब्लड बैंक को लेकर के। ब्लड बैंक के अंदर यह हालत है साहब कि एक बहुत बड़े स्कैंडल ओपन हो सकता है। यहाँ पर रसीदों के नाम पर रसीदें काट दी जाती है, फिर शाम को कैंसिल कर दी जाती है और उसका भी पैसा डकार दिया जाता है। हमारे यहाँ सीएमएचओ की हालत ये है साहब कि वो खुल करके पैसे लेकर के काम कर रहे हैं। और जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ है जी खान साहब। हमने मौखिक रूप से ही, लिखित रूप से पंचायत इनसे कहा कि साहब आप इस प्रकार की कृत्य को कर रहे हैं, इसको बंद करिए, लेकिन वो कभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। हमेशा
हमारी जिला योजना समिति की बैठक में मुद्दा उठा कि आप अपने बच्चे के माध्यम से पैसा लेकर काम करते हैं, तो बहुत बुरी हालत है साहब। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुझे अच्छा लगा आपने इस बात को सुना और आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को प्रस्तुति कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम है, हमारे यहाँ पर सरकार भाजपा की है, हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद भाजपा के हैं, हमारे यहाँ सांसद 5 लाख वोटों से जीते सुधीर गुप्ता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हम शून्य हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील बंसल, जो समाज सेवी हैं मंदसौर के। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं वो इस पूरे जो है मसले को, पूरा जो समस्या बना हुआ है उसको। सुनील जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। ये जो समस्याएं हैं कब से बनी हैं अस्पतालों में, इस तरीके से जो अनियमितताएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं वो? देखिए, अजमेर प्रथा का नाम ही मंदसौर का जिला चिकित्सालय है। अगर उसको जैसे अनियमित चिकित्सालय लिखा दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर सभी समस्याएं हैं। हम निश्चित रूप से जनता ने मिशन मंदसौर के तहत लड़ाई लड़के मेडिकल कॉलेज को खुलवा लिया, पर यहाँ पर आज भी अगर जरा सी सर्दी हो जाती है तो यहाँ के डॉक्टर तुरंत यहाँ से रेफर कर देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इंस्पेक्टर यहाँ पर खड़ा है, जिला मुख्यालय पर हम खड़े हैं, हमारे पास अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, परंतु पता नहीं वो अधिकारियों की बात में आ जाते हैं और यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कार्य योजना का स्वरूप नहीं है। ये तो कुछ दानदाताओं के माध्यम से यहाँ डायलिसिस चल रही है, अनेक चीजें चल रही है। यहाँ पर लंबी लड़ाई के बाद भी आज भी ट्रामा सेंटर मंजूर यहाँ पर स्वीकृत नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज तो आ गया, पर ट्रामा सेंटर जो एक बहुत छोटी सी चीज है, सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, पर जगह भी है। उसके बाद शक्ति का अभाव होने के बाद भी पिछले 20 सालों से यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं है और अनेक प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रभावशाली है तो आपको डॉक्टर देख भी लेता है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से मरीज आया है तो निश्चित रूप से भटकता रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी मेन समस्या है कि सोनोग्राफी मशीन, मंदसौर में सोनोग्राफी मशीन जो महिलाओं के लिए अनिवार्य है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसके लिए लिखते हैं, वो है ही नहीं। यहाँ पर मशीन पड़ी है, पर यहाँ पर जो क्या कहते हैं रेगुलेशन नहीं है। आप वार्ड पार्षद भी हैं, आपने क्या ये मुद्दा उठाया था अपने, जो आप लोग की जो बैठकें होती हैं, अपने महापौर के संज्ञान में डाला था, या फिर जो संबंधित जो अधिकारी होंगे या फिर जो बैठकें होती हैं उसमें ये मुद्दा उठाया था क्या आपने? क्यों, पर चूंकि वो भी एक अधिकारी है, उसके भी हाथ कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं किसी नेताओं के दबाव में या किसी भी कारण से वो तारीख को कार्य योजना नहीं बना सकी है। हमारा तो हमने सुझाव भी दिया कि मंदसौर के जितने रेलवे से आप उनकी एक दिन की ड्यूटी वहाँ फिक्स करें, मशीन अपने पास है, पर प्रकार पता नहीं क्या नहीं, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाथरूम में एक महिला गिर के मर गई, एक बहुत बड़ी शर्म की बात है इस मंदसौर जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की घटना होना। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से नाम मोटे और दर्शन खोटे वाला दर्शन यहाँ पर हो रहा है। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। हमारे साथ अब तोमर जी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तोमर जी, हम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए सर। ये आप किस तरीके से देखते हैं जो समस्याएं बनी हुई हैं उसको? आप जिला चिकित्सालय के संबंध में बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, जिला चिकित्सालय में जो अनियमितताएं हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, ये सारी समस्याओं को कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार मेरे द्वारा इस मामले को उठाया गया। पहले भी जो घटनाएं हुई वहां पर, अभी हाल ही में एक पंखा गिर गया था एक मरीज के ऊपर, उसके पहले छत गिर गई थी नीचे, उसके ऐसी कई घटनाएं और हुई हैं कि बच्चे ड्रिप चढ़ रही है पेशेंट की और बच्चे लेके खड़े हुए हैं उसको पकड़ के। तो अव्यवस्थाओं का अम्बाल लगा हुआ है और मेरे द्वारा लगातार इस संबंध में कलेक्टर महोदय को और जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार पत्र लिखे गए शहर कांग्रेस की ओर से, और मैंने हमेशा उनको ये निवेदन भी किया और उनको चेताया भी कि अगर आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आंदोलन तक कार्रवाई करेंगे। अभी हाल ही में जब मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय से बात की गई तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शोकाज नोटिस जारी कर देना उचित नहीं है, चूंकि मेडिकल कॉलेज हो गया है, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हो गया है जिला चिकित्सालय। जो मंदसौर का इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय है वो सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति में सुविधाएं बढ़ने चाहिए, वह सुविधाएं घटती जा रही हैं, ये जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। और लगातार मरीजों की संख्या जब बढ़ती है उस दौरान तो मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लोग। तो इनको अब जिला चिकित्सालय का सबसे बड़ा अस्पताल, जिला चिकित्सालय जो है जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है,
और लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में मजबूत में जा रहे हैं, तो लूटा जा रहा है बुरी तरह से। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को जुटाएं और जो मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं जो मिलना चाहिए मंदसौर हॉस्पिटल को, वो पूरी तरह से दिलवाई जाए। ये तोमर जी, समस्याएं कब से बनी हुई हैं? तकरीबन 2014 के बाद से जो है भवन जर्जर है, उसके बाद 11 साल हो चुके, क्यों नहीं हो रहा है काम? कहाँ पे अटकी हुई है बातें? हमारी जब 15 महीने की सरकार थी तो हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी से, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और यहाँ पर पूरा एक डेटा बना के उनको दिया था कि यहाँ पे कितने पद रिक्त हैं, टोटल कितने पद हैं, कितने रिक्त हैं, कितने चिकित्सक चाहिए। तो हमारी सरकार ने उसमें प्रयास किया था, लेकिन इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, इनके जनप्रतिनिधियों के दबाव में कई डॉक्टर तो छोड़ के भाग रहे हैं अस्पताल। तो ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। आप जिला चिकित्सालय में कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है किसी वक्त भी, ऐसा वातावरण वहां बन चुका है। और वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको नियमित रूप से देखरेख करना चाहिए। जहां भी भवन जर्जर स्थिति में है, शौचालय अगर खराब हो रहा है, वो नियमित रूप से साफ क्यों नहीं हो रहा है? एक महिला की डेथ हुई वहां पे शौचालय के अंदर। तो ये बहुत ही गंभीर मसले हैं, इन पर पूरी गंभीरता से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री इसी जिले से आते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। ये लोग बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। हमारे माननीय जी ने वहाँ एक समाज केंद्र भी खोला था सहायता के लिए, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जो है अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन एक जो सरकारी तंत्र है उसको अपनी व्यवस्था पूरी करना चाहिए, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहर कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। अब हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, राहुल के पास, उनसे जानते हैं किस तरीके से आगे इस पर और काम होने वाले, क्योंकि लगातार जब TV24 दिखा रही है ऐसे मुद्दों को, तो उस पर आगे क्या कुछ अब शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। राहुल, इस पर अब आगे क्या है? जब आपने बात किया ऊपरी स्तर के अधिकारियों से, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? हमने जब उनसे बात करी थी तो उनका इस प्रकार कहना था कि हम जो भवन जर्जर है इसका एस्टीमेट आगे बना के भेज दिया गया है, जैसे ही आता है तो इसको रिपेयर करवाया जाएगा। वहीं पंखे की भी जांच करवाई है सभी वार्डों में, तो बोला है कि जो पंखे बंद है उन्हें चेंज कराएंगे, इस प्रकार की हमसे बात कही गई है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय अधिकारी और सिविल सर्जन से मैंने बात करी कि मरीजों के लिए क्या डॉक्टर कितनी बार राउंड पर आते हैं, तो उनका कहना था कि 2 बार राउंड पर आते हैं। लेकिन जब मरीजों से हमने ग्राउंड फ्लोर पर चर्चा करी तो उनका कहना था कि सिर्फ 1 बार राउंड पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि मरीजों के स्वास्थ्य के खिलाफ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, इसमें जो CMHO हैं उनसे आपने जब बातचीत की कि कब से ये समस्याएं बनी हुई हैं, उनका क्या जवाब था? उनका जवाब ये था कि हमारे पास तो इस प्रकार की कोई शिकायत आई नहीं है सफाई कोई व्यवस्था को लेकर, और जो भवन जर्जर हो रहा है जहाँ से, इसकी फाइल हमने आगे प्रशासन को पहुँचा दी है, वहाँ से जैसे पैसा आता है हम इसको रिपेयर करवाते हैं। अभी गर्मी में कैसे कर रहे हैं मरीज, जब पंखे वहाँ पर बंद हैं, भीषण गर्मी है, किस तरीके से अवस्थाएं हैं? मरीज के परिजन भी होंगे, उनमें क्या स्थिति है, वो कैसे करते हैं? बताना चाहूँगा, मरीज जो है, मरीज के पास अटेंडर वहाँ पर रहते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रकार की समस्या है। तो वो बाहर हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक बगीचा है, यहाँ पर बाहर आकर बैठ जाते हैं। जब हमने उनको यह भी अवगत कराया कि सर जो है ये पंखे वगैरह की व्यवस्था नहीं है, पंखे बंद पड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं, तो उनका बस यही कहना है। आप रोकना चाहूंगा राहुल आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। अब विनय दुबेला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विनय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है जी। किस तरीके से देख रहे हैं जिला अस्पताल में जो अनियमितताएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता इलाज के लिए भटक रही है, क्या आप लोग के संज्ञान में है ये सारी बातें? निश्चित रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी जानकारी है। हमारा भी लगातार जिला चिकित्सालय में पूरी टीम के साथ निरीक्षण करने का अवसर लगा है। लगातार अधिकारियों से चर्चा हो रही है और जो संज्ञान में आपके माध्यम से आया कि पंखे और छत का जो समस्या सामने आ रही है, हमने इस पर निश्चित रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से, सिविल सर्जन के माध्यम से उनको अवगत करा दिया गया ताकि तत्काल प्रभाव से जो
अव्यवस्था है उसको दूर करने का प्रयास किया हमारे प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से, और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से भी ये समस्या हमने ऊपर अवगत कराई है। निश्चित रूप से छोटी समस्या है, उसको समय रहते हम लोग समाधान के ऊपर ले जाने का प्रयास पूरा करेंगे। पूरी सरकार इस ओर लगी हुई है। पूरे जिला चिकित्सालय में नए स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, नए भवन तैयार हो रहे हैं। पूरा जिला अस्पताल लंबे समय का पुराना होने से हो सकता है कि थोड़ी सी कमी आई है या ये पंखे की समस्या आई है, तो निश्चित रूप से समय के साथ इसको समाधान की तरफ हम ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। विनय जी, एक महिला की जो है बाथरूम में मौत हो जाती है अस्पताल में और 4 घंटे बाद लोगों को पता चलता है, तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी बातें नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जब अस्पताल प्रबंधन से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है वो इस बात से नकार रहा है कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, लोग इलाज को लेकर भटक रहे हैं, जो डॉक्टर हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं रहते। आप लोग की सरकार है, किस तरीके से आप लोग इस सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से एक दुर्घटना हुई है, वो बहुत गलत हुई, उसको होना नहीं था, लेकिन जिस कमी के कारण से हुई, जिस कारण से हुई उसको तो पूरा, क्योंकि वहाँ पे पूरा जांच का विषय है और पूरी जांच हो रही है। हमने भी पूरी तरह से, हमारी सरकार के सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर भी और संगठन के लोगों ने भी पूरा सख्त रूप से इस पर की आपत्ति दर्ज कराई है कि हम लोग चाहते हैं किसी प्रकार जनता के साथ कोई नुकसान ना हो। जो लोग जिला चिकित्सालय की ओर आते हैं निश्चित रूप से वो अपनी पीड़ा लेकर, अपना दुख लेकर आते हैं, उनको अन्य प्रकार के कष्ट जिला चिकित्सालय से उत्पन्न ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारे भी कार्यकर्ता लेकर हमारे जनप्रतिनिधि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय सांसद जी ने भी निरीक्षण करके और सख्त निर्देश जारी किए हैं। माननीय राज्यसभा सांसद जी में आप लगातार देखें, वो सारे जनप्रतिनिधि मिलकर लगे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी मरीज को या उसके परिजन को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन कोई दुर्घटना हुई है और उसके कारण से यदि किसी की जान चली गई है तो निश्चित रूप से तो दुख का विषय है। लेकिन अभी जो हो गया था उसको सुधारने के लिए और निरंतर अस्पताल का स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है। नित्य नए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, कलेक्टर खुद स्वयं भी निरीक्षण कर रहे हैं और ऊपर से भी माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के माध्यम से भी जिला चिकित्सालय में लगातार निगाहें बनाई हुई हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार का जो पंखे से संबंधित जो विषय है, छत के गिरने से ये पंखे बंद हैं, उसको भी सुधारने के लिए निश्चित रूप से काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से जो त्वरित समस्या का जो सामना हमने देखा है, जो आपने बताई है, तो उसका भी समाधान जल्दी से जल्दी होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चलते हैं हमारे संवाददाता राहुल के पास। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने पूरा ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया था। इसी तरह की खबरें जो है TV24 लगातार दिखाती रहेंगी और जनता से जुड़े मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनता के सवाल हम पूछते रहेंगे शासन से, प्रशासन से, और आपके मुद्दे इसी तरह उठाते रहेंगे और सवाल सुलगते रहेंगे। तो आज के सुलगते सवाल में इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।